नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। चीन में पिछले कुछ दिनों से एक संक्रामक वायरस ने कोहराम मचाया हुआ है। चीन के एचएमपीवी वायरस ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल रखा है। भारत में भी इस वायरस को लेकर चिंता जताई जा रही है, क्योंकि यहां पर भी एचएमपीवी संक्रमण के कुछ मामले सामने आए हैं। हमारे आज के साथों सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए होंगे और आज का सबसे पहला सवाल है, चीन के एचएमपीवी से भारत में क्यों मचा है हड़कंप। दरअसल कर्नाटक और गुजरात में एचएमपीवी के 3 मामले सामने आए, जिसके बाद केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सभी अलर्ट मोड पर आ गए। कोविड के बाद दुनिया में एचएमपीवी का संकट। चीन में कोहराम के बाद भारत पहुंचा वायरस। कर्नाटक गुजरात में मामले मिलने से दहशत। एचएमपीवी केस मिलने के बाद अलर्ट पर सरकार। कोविड से 2020 में दुनिया को घुटनों पर ला देने के बाद एक बार फिर से पूरी दुनिया को चीन के एक नए वायरस ने संकट में डाल दिया है। इस वायरस का नाम है एचएमपीवी यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। चीन में कहर बरपाने के बाद एचएमपीवी ने देश में भी एंट्री ले ली है। देश के 2 राज्यों में एचएमपीवी के केस सामने आए हैं। कर्नाटक और गुजरात में इस घातक वायरस के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। कर्नाटक में अब तक एचएमपीवी के मामले सामने आ चुके हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने कर्नाटक के 2 बच्चों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की पुष्टि की है। कर्नाटक सरकार के अनुसार भी 2 बच्चों में खतरनाक वायरस मिला है, जिसमें एक बच्ची 3 महीने की है और दूसरा 8 महीने का बच्चा है। Found in 2 children. Immediately after seeing this, I talked to Mr. Dinesh Gundu Rao, who is in charge of the health department, and he responded quickly, and he took up a meeting with the department, and whatever decision he takes, the government will implement it, and the government will take all precautionary measures to implement and to prevent the disease. All right, thank you, sir. बेंगलुरु के बैप्टिस्ट अस्पताल में 3 महीने की एक बच्ची को ब्रोंको न्यूमोनिया बीमारी के इलाज के लिए एडमिट कराया गया। इलाज के दौरान ही बच्ची के एचएमपीवी से संक्रमित होने की जानकारी मिली। इसी अस्पताल में 8 महीने के बच्चे को भी इन्फेक्शन पाया गया है। दोनों बच्चों की हालत फिलहाल स्थिर है। नहीं, 2001 से डिटेक्ट हुआ था, उससे पहले भी है लेकिन 2001 इट वाज डिटेक्टेड इन नेदरलैंड्स, तो इसीलिए दिस इज नॉट अ न्यू, नया वायरस नहीं है। चाइना में जो है वो क्या है, वो उसका डिटेल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम है, लेकिन इनका जो जिसको हुआ है वो कहीं बाहर नहीं गए, इधर के लोग ही हैं और कहीं बाहर ट्रैवल करके इधर नहीं आए हैं। तो अभी तो वी शुड नॉट गेट वरीड टू मच। कैसे हैं सर वो 2 जो सब ठीक है और वो बच्चा जो है वो कल डिस्चार्ज मेरे ख्याल से हो जाएगा। एचएमपीवी से सबसे ज्यादा प्रभावित चीन है और वहां के बच्चों में तेजी से इन्फेक्शन फैल रहा है। लेकिन खास बात ये कि कर्नाटक में मिले दोनों संक्रमित बच्चों और उनके परिवार वालों का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का इतिहास नहीं है। कोई नया वायरस नहीं है, ये बहुत सालों से है और कुछ लोगों को ये मिला होता है, खासतौर पर बच्चे लोगों को भी होता है और जो जिनका इम्यूनिटी कम होता है उनको इसका इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए इससे ये कोई नया ये नहीं है कि जैसे अखबार में आया कि पहला केस है। ये पहला केस नहीं है, बहुत सारे केसेस है और बहुत सालों से है। तो और जिसको भी उतना सीरियस फेटेलिटीज भी नहीं है इसमें। कर्नाटक के बाद एचएमपीवी का मामला गुजरात तक पहुंच गया है। गुजरात में भी आज एचएमपीवी का एक केस मिला। अहमदाबाद के चांदखेड़ा इलाके में एक 2 महीने के बच्चे में ये वायरस पाया गया है। ये परिवार राजस्थान के डूंगरपुर से बच्चे के इलाज के लिए अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल पहुंचा है, जहां बच्चे की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी है, तो वहाँ पे 2 मंथ ओल्ड मेल चाइल्ड वहाँ पे मेटान्यूमो वायरस डिटेक्टेड वहाँ पे हुआ है।
पेशेंट 24 को हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और 26 को ये सब इन्वेस्टिगेशन करवाए थे, उसमें मेटान्यूमोवायरस पॉजिटिव आया है। पेशेंट की कंडीशन के बारे में, पेशेंट बेसिकली डूंगरपुर राजस्थान से है और ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में अहमदाबाद में आया था। इनिशियली पेशेंट को ऑक्सीजन पे रखा था और उसके बाद में पेशेंट थोड़ा क्रिटिकली डिटोरिएट हुआ था तो उसको वेंटिलेटर पे रखा था। एट प्रेजेंट पेशेंट स्टेबल है। अहमदाबाद नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार निगम ने शहर के सभी अस्पतालों को इस वायरस को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी थी, लेकिन इस अस्पताल ने नगर निगम को सही वक्त पर जानकारी नहीं दी। लिहाजा अब निगम इस अस्पताल पर कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है। बेसिकली कॉरपोरेशन के सभी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल में जो भी रेस्पिरेटरी के इन्फेक्शन के पेशेंट आ रहे हैं और उसके में डिफरेंशियल डायग्नोसिस में न्यूमोवायरस आ रहा है, तो उसके लिए जो कोई पॉजिटिव पेशेंट आए कॉरपोरेशन में इंफॉर्मेशन मिल जाए और हम लोग उसके तहत प्रिवेंटिव मेजर्स ले। इस प्रकार से पूरी गाइडलाइन हमने बनाई हुई है और उस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी जस्ट हॉस्पिटल ने कॉरपोरेशन को इन्फॉर्म किया है। हम लोग जो भी लीगल एक्शन है अगेंस्ट द हॉस्पिटल दैट वी आर टेकिंग। देश में एचएमपीवी के मामलों के मिलने के बाद केंद्र सरकार सतर्क है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे गंभीर बताया नहीं है, मगर राज्य सरकारों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। बेंगलुरु से सगय राज और अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत में एचएमपीवी का केस मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट पर है। राज्य सरकारों को जरूरी प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने एचएमपीवी वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से यह विश्व भर में फैल रहा है। एचएमपीवी वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों में संक्रमण का कारण भी बनता है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। चीन में जो एचएमपीवी वायरस के मामले पर हाल ही में आई रिपोर्ट्स पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। सरकार सतर्क है और वो मामलों पर पूरी निगरानी कर रही है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि ये वायरस नया नहीं है और ये वायरस कोरोना जैसा खतरनाक भी नहीं है। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। एचएमपीवी की देश में एंट्री के बाद क्या कर रही है सरकार? इस वायरस को लेकर सरकार के रुख के बारे में बता रहे हैं डीजीएसएस डॉक्टर अतुल गोयल। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमोवायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसे बीमारी करता है या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की ज़रूरत है। इन दिनों सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। जहाँ तक कि हमारे यहाँ का डेटा का सवाल है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, ना तो हमारे हॉस्पिटल्स में ना ही हमारे डेटा में जो आईडीएसपी पे आता है, जो आईसीएमआर का डेटा है उसके हिसाब से नॉर्मल इंक्रीज जो सर्दियों में होता है वही है, उससे ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं है। तो चिंता करने की आवश्यकता देश को नहीं है इस वक्त। चीन में एचएमपीवी के सामने आने के बाद पूरी दुनिया खौफ में है। यह भी कोविड जैसी ही बीमारी है जो सीधे लोगों की सांसों पर अटैक करती है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि एचएमपीवी क्या है जिसने पूरी दुनिया को फिर से चिंता में डाल दिया। एचएमपीवी सांस संबंधी रोग है जो खांसने या फिर छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स, हाथ मिलाने या फिर किसी को स्पर्श करने से फैलता है। और इनमें इन्फेक्शन भी थोड़ा सा सीवियर हो सकता है। निमोनिया के चांसेस ज्यादा हैं, या हम एक ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं कि सांस की नाली में सोजिश हो सकती है, सांस की तकलीफ हो सकती है, पसलियां चल सकती हैं। तो बच्चों को और बुजुर्ग लोगों को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि एक्सपोजर ना हो। जो मदर्स हैं ध्यान रखें कि अगर घर में किसी को जुकाम, नजला, खांसी है तो उस बच्चे के क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आए।
इस रोग के लक्षण भी कोविड जैसे ही हैं। हालांकि अभी तक इसके कोविड वायरस जैसे घातक होने की पुष्टि नहीं हुई है। डॉक्टरों के अनुसार इस रोग के लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बहना, गला खराब होना, घरघराहट, सांस लेने में तकलीफ और शरीर पर रैशेस का निकलना है। तो जो मुख्य लक्षण होते हैं वो होता है नोज का ब्लॉक होना, नाक बहना, सर्दी, कंजेशन, बुखार आना, सर दर्द होना। तो ये सब मुख्य लक्षण एक माइल्ड इन्फेक्शन में हमें देखे जाते हैं, जो कि अधिकतर लोगों में होता है। HMPV भी एक संक्रामक रोग है और इसके वायरस भी एक दूसरे से फैलते हैं, लिहाजा इसका प्रसार तेजी से होता है। ऐसे में इस वायरस के संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा होता है। डॉक्टरों के अनुसार ये वायरस भी खांसने और छींकने से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी वायरस का प्रसार होता है और संक्रमित व्यक्ति में इस रोग के लक्षण 3 से 5 दिनों में दिखाई देते हैं। लिहाजा डॉक्टर लोगों को मास्क लगाने और हाथों की लगातार सफाई करने की सलाह दे रहे हैं। आपको अपने आप को अगर बचा के रखना है इस मौसम में, चाहे वो HMPV से हो, चाहे कोविड से हो, चाहे इन्फ्लुएंजा से हो, तो रेगुलर हैंड वॉशिंग, इस मौसम में मास्क लगा के रखें और थोड़ा ध्यान रखें कि आपको किसी से एक्सपोजर ना हो। वो सारे वायरल इन्फेक्शंस के लिए कामयाब रहेगा। अगर खांसते हो तो टिश्यू के अंदर खांसे, हवा में ना खांसे या अपने बाजू के अंदर खांसे, जो हम कहते हैं कफ एटिकेट्स, वो फॉलो करें। देश में इस वायरस की एंट्री के बाद सरकारों ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वो इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर सांसों के संक्रमण के मामलों की तुरंत रिपोर्ट करें। संदिग्ध मामलों के लिए सख्त आइसोलेशन प्रोटोकॉल का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है और अस्पतालों को पुष्टि किए गए मामलों का दस्तावेज रखने को सुनिश्चित करने को कहा गया है, जिससे ऐसे मामलों की निगरानी हो सके। दिल्ली के अलावा केरल और तेलंगाना सरकार ने भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, जबकि गुजरात में HMPV का केस मिलने के बाद सरकार सक्रिय हो चुकी है। सावधानी बरतने की हिदायत तो केंद्र सरकार और अपनी जो संस्थाएं उसने दी है, उस हिसाब से गुजरात सरकार भी काम कर रही है और अन्य राज्य भी इसी हिसाब से काम कर रहे हैं। कोविड ट्रेसिंग का कोई सवाल नहीं है, लेकिन टेस्टिंग के लिए अवेलेबल जितनी भी अपनी हॉस्पिटल्स है, जो RT-PCR के मशीन से वहां पर उसकी अलग से किट आती है, वो किट सभी हॉस्पिटल को परचेज करने के लिए भी बोल दिया गया। HMPV संक्रमण के मामले मिलने के बाद डॉक्टरों और सरकार ने भी साफ किया है कि ये वायरस भले ही चीन में तबाही मचा रहा हो, लेकिन देश को इससे डरने की फिलहाल जरूरत नहीं है। अहमदाबाद से ब्रिजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। HMPV वायरस ने चीन में कोहराम मचाया है। अस्पताल में मरीजों की कतार लगी है। भारत में भी इसके केस मिलने लगे हैं। ऐसे में आज का चौथा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि HMPV से भारत को कितना खतरा है। HMPV को लेकर चिंताओं के बीच विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा स्थिति को लेकर देश में घबराने जैसी कोई बात नहीं है और इसके बारे में बता रहे डॉक्टर प्रतीक चौधरी, जो कि एशियन हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट हैं। भारत के लिए, हमारे देश के लिए क्या अभी कोई खतरा है? तो जो भी हमारी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, उनकी तरफ से अभी ऐसा कोई सर्कुलर या नोटिस कोई जारी नहीं हुआ है कि ये कोई हमारे देश के लिए अभी इमीडिएट कोई थ्रेट है। लेकिन अपने लेवल पे हमें क्या सावधानियां बरतनी है कि हम इस वायरस से या इस तरह के रेस्पिरेटरी वायरस से अपना बचाव कर सकें। तो सबसे जरूरी जो चीज होती है वो होती है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉश करके हम लोग इस तरह के वायरस का जो स्प्रेड है उसको रोक सकते हैं। अभी इमीडिएट हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी ताकि हम लोग इस ऐसे और इस तरह के वायरस से अपना बचाव कर पाएं। 2019 में चीन के वुहान से निकलने वाले कोविड वायरस ने पूरी दुनिया को न भूलने वाला जख्म दिया। अभी उस तबाही को लोग भूले भी नहीं थे कि अब HMPV वायरस तबाही मचाने के लिए तैयार है। हमारा आज का 5वां सवाल भी इसी से जुड़ा है कि क्या कोरोना की तरह HMPV भी बन सकता है महामारी। चीन में इस बीमारी के फैलने के बाद पूरी दुनिया खौफ में है। मलेशिया और हांगकांग जैसे कुछ देशों ने इस मामले पर नजर रखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी, लेकिन WHO ने इस मामले में फिलहाल चुप्पी साधे हुई है। दुनिया अभी कोविड का खौफनाक मंजर भूली भी नहीं थी कि एक बार फिर से एक खतरनाक वायरस का साया दुनिया के ऊपर मंडराने लगा है।
साल 2019 में चीन में कोरोना ने ऐसी तबाही मचाई कि किसी भी अस्पताल में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। उस दौरान अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइन और मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था। ठीक उसी तरह चीन में 5 साल बाद वैसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। चीन के अस्पताल मरीजों से पटे हैं। अस्पतालों में भारी संख्या में मरीज मास्क लगाकर पहुंच रहे हैं। कोई गोद में बच्चे को लेकर दौड़ रहा है तो कोई घंटों से लाइन में खड़ा है। आलम ये है कि चीन के अस्पतालों में बेड की कमी होने लगी है। ऐसा कुछ खबरें चल रही हैं मीडिया में जिसमें ये कहा गया है कि चाइना में मेटान्यूमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब दूसरे देशों में भी अलर्ट इस लिहाज से दे दिया गया है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चीन में फैल रहे इस वायरस के संक्रमण पर चुप्पी साधी हुई है। संगठन ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इस वायरस के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन चीन के पड़ोसी देशों ने अपने नागरिकों को सावधान रहने के लिए कहा है। मलेशिया में HMPV के मामलों के सामने आने के बाद सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। इसके अलावा हांगकांग में भी HMPV के मामले रिपोर्ट किए गए, जिसकी वजह से वहां भी सरकार ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। जाहिर है मामला गंभीर है और कोविड महामारी के बाद तो सभी देश पहले से ज्यादा अलर्ट मोड पर हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या HMPV भी कोरोना की तरह महामारी साबित हो सकता है? इसके जवाब में जानकार मानते हैं कि HMPV कोई नया वायरस नहीं है। इसे पहली बार 2001 में खोजा गया था। इसे पहले भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रिपोर्ट किया जा चुका है। ये वायरस खास तौर पर सर्दियों के तौर पर ज्यादा प्रभावी रहता है। हालांकि सभी उम्र के लोग इस वायरस से प्रभावित होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग प्रभावित होते हैं। विशेषज्ञ इसे महामारी के खतरे के रूप में नहीं देखते। हालांकि कोविड-19 के बाद बढ़ते HMPV के मामलों ने चिंता जरूर बढ़ा दी है। 2001 से डिटेक्ट हुआ था और ये बहुत सी कंट्रीज में कॉमन कोल्ड का कॉमन कारण है और स्पेशली विंटर सीजन में ये सारे एज ग्रुप्स को अफेक्ट करता है। ये कोरोना वायरस और फ्लू वायरस से बिल्कुल डिफरेंट है और उनसे बहुत कम खतरनाक है। 2001 और 2025 यानी करीब 24 साल बाद वायरस में क्या बदलाव आया है, ये वायरस कितना खतरनाक है, इस पर रिसर्च जारी है। लेकिन ये वायरस कोविड की तरह महामारी न बन जाए, इसके लिए कई देश अलर्ट मोड पर आ गए हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। बहुत ही कॉमन वायरस है और इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंडिया में ये वायरस ऑलरेडी प्रिवलेंट है और अगर चाइना में ये फैल रहा है तो हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, बट अलार्म होने की जरूरत नहीं है। बिकॉज इंडिया और चाइना का बॉर्डर मिलता है और बहुत मर्चेंट्स और बिजनेसमैन वहाँ से आते जाते हैं, तो अगर वो वहाँ पर फैल रहा है तो इंडिया में हमेशा अलर्ट रहने की तो जरूरत है, बट हमें इसमें अलार्म होने की जरूरत नहीं है। बिकॉज इसके जो लक्षण है वो बहुत सीरियस नहीं होते हैं और सेल्फ लिमिटिंग होता है। जाहिर है HMPV से सतर्क रहने की जरूरत है, घबराने की नहीं। साफ सफाई और सर्दी खांसी से बचाव करके इस घातक वायरस को मात दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। HMPV वायरस को कोविड वायरस जैसा ही माना जा रहा है, क्योंकि HMPV संक्रमित को लक्षण भी बिल्कुल कोविड पीड़ितों जैसे ही दिख रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये कोविड वायरस जैसा खतरनाक नहीं है। हमारा आज का छठा सवाल भी इसी से जुड़ा है कि कोरोना और HMPV में कितनी समानता है। इसके बारे में समझा रहे हैं एम्स के मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल। तो बहुत अनलाइकली है कि ये वायरस का जो इन्फेक्शन है, इसके चलते जो भी क्योस मैं कहूँगा कि लोगों ने मचा रखा है, पैनिक मचा रखा है, ये कोविड-19 की तरह बिहेव करने की कैपेसिटी इसमें अभी नहीं दिखती है, अनलेस कि कोई ऐसा म्यूटेशन हो जो हमें ना पता हो, जिसके चांसेस नहीं है। तो मैं कहूँगा कि इस सीजन में जो नॉर्मल कोल्ड फ्लू जो होते हैं, फ्लू स्पेशली इन्फ्लुएंजा के चलते जो होता है, उसके अलावा बच्चों में राइनो वायरस, RSV वायरस, ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी कॉमनली अफेक्ट करते हैं, वही देखने को मिलता है। और ये सारी बीमारियां जो वायरल इलनेसेस होती हैं यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होती है। इनमें कोई HMPV को रोकने के लिए अभी कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है, इसीलिए इसके संक्रमण को जोखिम को कम करने के लिए कोविड जैसे उपायों को अपनाने की सलाह दी जा रही है। आज का 7वां और आखिरी सवाल भी इसी से जुड़ा है कि HMPV से बचाव के क्या है उपाय। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। आपको अगर किसी को जुकाम, नजला, खांसी है तो उससे दूर रहें।
आप वो अगर किसी बच्चे को फीवर, बुखार, नजला है तो पेरेंट्स उसको स्कूल ना भेजें, क्योंकि वो फिर औरों को ये इन्फेक्शन फैला सकता है। दूसरी चीज ये है कि आप अपना रेगुलरली हैंड वॉश करें। अगर आप कोई ऐसी सर्फेसेस हैं घर पे जो ज्यादा रेगुलरली टच होती है तो उसको एंटीसेप्टिक से क्लीन करें। साथ में बाहर जाएं तो मास्क लगाएं, और अगर किसी को जुकाम, नजला, खांसी है तो उससे दूर रहें, उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आए, क्योंकि ये भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से खांसने पे या इन्फेक्टेड सर्फेसेस को टच करने से ही फैलता है। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।